My role, my role is like हिंदी में बोलो। मेरा रोल है कि क्या कहते हैं अनाथ बच्चे वो जो टपोरी नहीं बन जाते वैसे बन गए वैसे होती है मेरा रोल इसलिए। जब ऑफर किया गया ये रोल तुमको कैसा लगा कि कर पाऊंगा या तुमको एकदम मॉडर्न लड़के का रोल करना चाहते थे? व्हाट इज माई रोल आई विल डू। इसके लिए क्या प्रिपेयर किया? कैसे कचरापट्टी के लोगों को जब भी मिला इसके रोल के अंदर घुसने के लिए क्या किया? किससे सीखी? किससे सीखा? एक्टिंग माई ओन। फेवरेट एक्टर्स कौन है? शाहरुख, अमिताभ बच्चन एंड सलमान खान। एंड बड़ा होकर शाहरुख खान बनना चाहते हो या अमिताभ बच्चन? शाहरुख क्यों? because his personality and that all. And how do you find director दीप शर्मा? कैसा काम लेते हैं? स्ट्रिक्ट है? No, प्यार से लेते yes. हैं? और रोल के बारे में क्या बोलोगे? क्या कैरेक्टर का नाम क्या है? My character name is Peti. बेटी क्यों पड़ा इस फिल्म में तुम्हारा नाम वो बताओ। Because of we take at school that Peti no that my mother is dead and father, so I have promised that one time I will ये पेटी भर कर पैसा ले जाऊंगा और लाला के यहाँ से माँ को छुड़ा लाऊंगा। ओह, That's वाह, बढ़िया कैरेक्टर है। थैंक यू। Basically from Assam. After coming from Assam, I went to Kolkata. After that, from there to Delhi, and then I have come to Mumbai. It's been 1 year in Mumbai. I have done acting course from Kishore Namit Kapoor, and I have just finished it on this Feb. And I have signed 2 movies. One is Tikki, and the other one is The World of Fashion. This is the 3rd one, but ये पहले आ गई. And also I have done modeling. I have done ram shows. I was a finalist for Strix Cover Girl for Savvy magazine, and also I have done for Health and Nutrition magazines, and also many designer shoots and all. And एक्ट्रेस क्यों बनी है? actress क्यों बनी? क्यों बनी? एक्चुअली बचपन से ही मुझे ख्वाब था कि मैं कुछ ऐसा करूँ
समथिंग डिफरेंट। एंड एक्टिंग तो जब भी मैं मूवीज़ देखती थी कुछ भी मैं नॉर्मल नहीं रहती थी, मैं कैरेक्टर में घुस जाती थी जो भी मतलब मैं देखती थी सामने से। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था एक्टिंग में बचपन से। एंड मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव रहे, वो हमेशा मुझे सपोर्ट किया। मैंने बोला जो भी मतलब कभी भी मुझे रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया कि नहीं करना कुछ नहीं, हमेशा बहुत हेल्पफुल रहे मेरे पेरेंट्स। कचरा पेटी में तमन्ना का शिप क्या करी? क्या कर रही हूँ मैं? कचरा पेटी बहुत डिफरेंट है। मेरी जो स्टोरी इसमें है, मैं बेसिकली एक रोमांटिक पार्ट प्ले कर रही हूँ उसमें। मेरा एक्चुअल में होता है कि मेरे जो पापा रहते हैं वो मेरी शादी किसी और के साथ फिक्स करते हैं जो एक बिजनेसमैन रहता है। एक्चुअल में वो बिजनेसमैन नहीं होता है। तो जो हीरो रहता है सुजीत जी, उनका वो एक रिपोर्टर रहते हैं, तो वो उनका पर्दाफाश करते हैं मतलब। तो फाइनली मुझे उनके साथ प्यार हो जाता है, तो वो हम दोनों की लव स्टोरी होती है। तुम्हें लगता है कि पहली फिल्म जो करनी है चैलेंजिंग रोल है? दिस वन नहीं, नॉट टू मच चैलेंजिंग है, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। और इसमें अपने रोल के अंदर घुसने के लिए क्या प्रिपरेशन? ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कैरेक्टर है बेसिकली मैं जैसी हूँ वैसे टाइप का कैरेक्टर है ये, इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा नेचुरली होगा उसमें। तो मैं जैसी टाइप की नॉर्मल लड़की कॉलेज में, तो रोमांटिक प्ले, ऑब्वियसली मैं खुद भी बहुत रोमांटिक हूँ, तो मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं इसमें। और आखिर में सवाल है कि दिलीप शर्मा जो डायरेक्टर है, जी, आप उनसे क्या सीखा? उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। उनके ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मतलब जो भी एक रियलिटी बेस पे है मूवी, एंड जो भी आजकल रियल में जो भी कुछ हो रहा है एक्चुअल में, जो काफ़ी लोगों को नहीं पता कि एक्चुअल क्या हो रहा है, तो उस बेस पे उन्होंने ये मूवी बना रहे हैं। तो काफ़ी मतलब उनका जो मतलब थिंकिंग है ना वो काफ़ी मतलब अच्छा है मतलब। तो उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, उनके थॉट्स मेरे अंदर आ रहे हैं, एंड काम करके उनके साथ बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, ऐसा नहीं आई हो? यस, हिंदी कैसे सीख लिया तुमने? हिंदी मैं वही बचपन से मैं काफ़ी मूवीज़ मैंने देखा, एंड मैं उसके बाद जब दिल्ली आई काफ़ी मेरे बाहर के फ्रेंड्स रहे जो हिंदी मतलब सुधर गई मेरी काफ़ी। थोड़ा बहुत डिक्शन प्रॉब्लम है अभी, फिर भी बोल लेती हूँ अच्छा। थैंक यू।
फिल्म में मेरे लड़के का जो कैरेक्टर है बहुत अलग किस्म का है। उसका मतलब जो बेटी बोलते हैं, लड़के होते हैं जो उसका चपोरी बोलते हैं, तो सड़क से चपोरी कैसे बनता है, अपना माँ बाप का क्या होता है, इसके ऊपर पूरा स्टोरी लिखा हुआ है। और बच्चे का स्टाइल बाइल सब बहुत अच्छा किया है। जोर से और प्रदीप से बेटे कैसे बनता है वो सब पूरा स्टोरी में हाईलाइट किया है। जैसे मास्टर मार्क एक्टर है इस फिल्म में, हाँ। आप भी एक्टर है क्या? नहीं, मैं एक्टर नहीं मैं तो उसका पिताजी हूँ, एक्टर नहीं हूँ। उसको खाली बचपन से उसको एक्टिंग का शौक था, तो उसी को ही करा रहा। मेरे को कोई एक्टिंग नहीं करता। पढ़ाई और एक्टिंग दोनों साथ साथ करते हैं? आप पढ़ा है वो हमारे गुजरात में कर रहा है, बहुत अच्छी तरह, और एक्टिंग के साथ में कर लेता है। कचरा पेटी के अलावा कितनी फिल्में बेटा काम कर रहे हैं? इसको ये पढ़ा, उसके बाद में ये फिल्म के पहले उसने महेश भट्ट जी का और पूजा भट्ट जी का कजरा किया है, हिमेश रेशमिया किया, और शायद दिवाली के बाद फिल्म और 2-3 एड भी किया है। सुजय जी, कचरा पेटी आप एक फिल्म बना रहे हैं, ये फिल्म बनाने के पीछे क्या उम्मीद है, हमें क्या मकसद है? सर मकसद ये है कि कुछ गलत लोग हैं सर, जो अच्छा काम नहीं करने देते सर, उनके लिए एक्चुअली फिल्म है ये। कुछ बच्चों को किडनैप किया जाता है एंड उनको किडनैप करके बेच दिया जाता है, फॉरेनर्स को बेच दिया जाता है, या फिर उनसे भीख मंगाई जाती है, या उनके माँ बाप से फिरौती वगैरह ली जाती है। तो उसके हिसाब से ही है, और स्टोरी समथिंग कॉन्सेप्ट न्यू है, एंड हम चाहते हैं कि शायद कुछ लोग इसको देखने के बाद सुधर जाए, या कुछ उनको फ़ायदा होना चाहिए, बस उसके ऊपर ही है। कुछ नया एक कॉन्सेप्ट है और हम चाहते हैं कि कुछ अच्छा बना के पेश करें। दीप शर्मा को आपने एज ए डायरेक्टर साइन किया जी, उनकी राइटिंग देखने के बाद आपको लगा कि अच्छा डायरेक्ट करेंगे या नहीं, देखिए डायरेक्शन का जहाँ तक सवाल है तो अभी काफ़ी उन्होंने काम किया हुआ है। मेरे सामने मेरे अच्छे काफ़ी दोस्त भी हैं और काफ़ी उन्होंने काम किया हुआ है, अच्छे से एड्स किए हुए हैं, और जब कॉन्सेप्ट उन्होंने मुझे सुनाया तो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि समथिंग डिफरेंट आजकल देखना पब्लिक ज़्यादा पसंद करते हैं। आजकल वैसा नहीं है कि खाली पेड़ के पीछे जो हीरो हीरोइन भागते हैं सब वही सब चलता है, गाना हो गया सब, वो सब पुराने हो चुके हैं। आजकल लोगों को थोड़ा रियलिटी चीज़ें देखने का अच्छा लगता है, तो ये एक रियलिटी बेस्ड फिल्म है, और शायद इससे कुछ सबक सीखने को मिले लोगों को जो गलत लोग हैं। बस वही हमारी कोशिश है कि कुछ अच्छा पेश करें। सोचिए, पहली फिल्म आपको शायद मैं कहना पड़ेगा कि बहुत ही गट से पूरी तरह आप, क्योंकि पहली फिल्म सब चालू फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मार्केट में जो पैसा डालते वापस लेने की उम्मीद में, लेकिन आपने पहली फिल्म बनाने के बावजूद आपने कैसे रियलिज्म चूज़ किया? सर ये जैसे आप देखिए आजकल जो मार्केट में चलता है सर, देखिए क्या होता है, ऑडियंस का टेस्ट क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर। तो आजकल ऑडियंस जो है आप देखेंगे जैसे स्लमडॉग मिलियनेयर या फिर हेलो बॉम्बे या वगैरह सब जो पिक्चरें आ रही है सर, आज वो ज़्यादा चलती है सर। जैसे अगर आप देख लेंगे एक भेजा फ्राई पिक्चर थी सर, तो लोगों को समथिंग हटके, आजकल ऐसा भी नहीं है कि खाली अगर आपके पिक्चर में कोई बड़ा आर्टिस्ट है तो ही आपकी फिल्म चलती है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टोरी इज़ द मेन थिंग, एंड कॉन्सेप्ट अगर आपका अच्छा है तो डेफिनेटली वो चलेगी, लोगों को पसंद आएगी, एंड समथिंग डिफरेंट अगर नया है उसके अंदर तो लोग देखते हैं। बतौर प्रोड्यूसर आपसे सवाल मैंने पूछा, अभी बतौर एक्टर आपसे सवाल पूछना चाहूँगा।
हाँ जी क्या आपका रोल क्या है? सर, ये इसमें मेरा रोल है एक रिपोर्टर का रोल है सर, जो जहाँ पे भी गलत होता है उसे पूरा अपने कैमरा में शूट करके एंड उसको सच्चाई को सामने लाना और कानून के साथ मिलकर उसका पर्दाफाश करना और उनको सबक सिखाना बस। और एक्टिंग कहाँ से आपने सीखा? एक्टिंग सर मैं काफ़ी थिएटर से रह चुका हूँ सर। मैंने 3 साल थिएटर किया हुआ सर। काफ़ी शोज़ भी किए हैं, छोटे बड़े शोज़ मैंने कॉमर्शियल प्लेस भी किए, गुजराती प्लेस भी किए, हिंदी प्लेस भी किए और काफ़ी मैंने एज अ स्टेज शोज़ वगैरह भी किए हैं। वहाँ से एक्टिंग सीखा। फिर काफ़ी मैंने 1-2-3 फिल्में मैंने की भी है, सीरियल भी किए हैं, कुछ छोटे बड़े सीरियल्स किए थे उसके अंदर। अब 2 फिल्में हैं जो मैं कर रहा हूँ। एक तो ये है, दूसरा एक पिक्चर का नाम है एक सच, जिसके अंदर भी काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो बाकी देखें क्या होता है। कचरा पेटी के लिए जो एक्टर्स आपने चूज़ किया, चाहे वो भी कठिन था आसान था? कठिन मतलब यही देखा गया कि सर जैसे अकॉर्डिंग टू रोल्स के हिसाब से जो उसके अंदर सूट हुआ उसे ही हमने चूज़ किया है। ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दिया सर। एंड जो भी वो रोल के अंदर सूट होते हैं उनको ही दिया गया है और डेफिनेटली जो स्टोरी के साथ मैच होते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ मैच होते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। कचरा पेटी के बारे में बताना एज अ डायरेक्टर, कैसे इस सब्जेक्ट के बारे में आपने सोचा? एक्चुअल क्या था, मैं बहुत टाइम से सोचता था कि कोई ऐसा सब्जेक्ट बनाया जाए जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, हर कोई जानता है, लेकिन उसको फील नहीं करते हम लोग। हम लोगों की लाइफ में हर रोज़ कम से कम 10 भिखारी लोग हमारी लाइफ में डेली आते हैं, मगर हमने कभी ये नहीं सोचा कि इनका बैकग्राउंड क्या है। जब मैंने इसकी डिटेल में जाने की कोशिश की तब मुझे पता चला कि ये जो भिखारी हैं, ये बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मजबूरी में भीख मांगते हैं। बेसिकली इसके पीछे बहुत बड़ी गैंग काम करती है और इनसे सिर्फ भीख ही नहीं मंगाई जाती, इनसे जिसमें फरोशी भी कराई जाती है। वही सब ताना बाना मेरी इस फिल्म में है कि भिखारी बच्चे जो हैं इनको रात को कहाँ कहाँ सप्लाई किया जाता है। इस ग्रुप में मिनिस्टर्स, पुलिस और जो पिम्प होते हैं ये कितनी बुरी तरह इन्वॉल्व हैं, जो फॉरेनर्स को बच्चे सप्लाई करते हैं। इसी सप्लाई करते करते एक बार हमारी फिल्म में है कि बच्चा एक फॉरेनर आता है, उसको बच्चा सप्लाई किया जाता है जिसमें उस बच्चे की डेथ हो जाती है, उसका रेप होता है और वो बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो मर जाता है।
उसके मरने के बाद कहानी में ट्विस्ट आता है कि एक रिपोर्टर है हमारा, वो इन्वेस्टिगेशन करता है कि बेसिकली हुआ क्या था। उसके साथ एक इंस्पेक्टर है जो उसके साथ इस ऑपरेशन में शामिल है। दोनों बहुत कोशिश करते हैं कि कहाँ से जहाँ से हो सकते हैं इसके प्रूफ्स इकट्ठे किए जाए। और जब ये लोग इस दलदल में उतरना शुरू करते हैं तब पता चलता है कि इसमें तो मिनिस्ट्री लेवल तक इन्वॉल्व हैं लोग। और जब सारी चीज़ें हो जाती हैं, सारे ऑपरेशंस हो जाते हैं और जब टेप रेडी हो जाता है तो ये जो पत्रकार है ये इंस्पेक्टर को टेप देता है, बोलता है मैंने अपना काम कर दिया, अब आपका काम आप करोगे। बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने जो प्रॉमिस किया था उसको मैं पूरा करूँगा। पत्रकार जो बड़ा खुश होता है कि चलो मेरा काम पूरा हुआ। कट करके हम दिखाते हैं कि ये इंस्पेक्टर जो है उन्हीं लोगों के साथ बैठा हुआ है जिनके बारे में पूरा रिकॉर्ड किया। सब हंसते हैं वहाँ पे, बोलते हैं कि आखिर हमारी कारस्तानी हमारे सामने आई गई। इंस्पेक्टर को पैसे दिए जाते हैं, वो टेप खरीद ली जाती है और वो टेप वापस इंस्पेक्टर को दी जाती है और बोलता है कि अपना ये जो उसका फिक्स हुआ था टेप का पैसा वो देते हैं, उसके अलावा उसको 1 लाख रुपये और देते हैं। तो पूछता है ये किस लिए? तो उसको बोलते हैं कि ये जो इस पत्रकार ने इसका हमारे बारे में वो किया है उसका एनकाउंटर करते हैं। केस क्या बनाना है तुम्हारे ऊपर, इसी चीज़ का तुम्हें 1 लाख रुपये दिया जाएगा। और अल्टीमेटली वही होता है, इंस्पेक्टर का एनकाउंटर हो जाता है। जो पेटी बच्चा है हमारी फिल्म में वो एक बहुत बड़े घर से किडनैप किया हुआ बच्चा है कि जिस दूसरे शहर से उसको यहाँ लाया गया, वो इनको टिप देता रहता है। तो उसकी इन्वॉल्वमेंट भी पता चलती है। बच्चे का एक्सीडेंट करवा दिया जाता है, पत्रकार को मार दिया जाता है। लास्ट में दिखाया कि जीप पुलिस की आके रुकती है, इंस्पेक्टर अपनी जेब से टेप निकालता है, टेप हवा में उड़ाता है, जीप निकल जाती है और टेप जाके कचरा पेटी में गिर जाता है। कि मतलब इसका कोई अंत नहीं है, आप कितनी भी कोशिश कर लो, अकेला आदमी इस पूरे दलदल से डायरेक्टर आप सच्चाई का सामना करना चाहते हैं। 100% मेरी पूरी कोशिश है कि जितनी भी गंदगी है इसके थ्रू, इसमें सिर्फ मैं इन्हीं को नहीं, मैंने प्रोस्टिट्यूट्स भी रखी हैं इसमें जिसको मैंने उजागर किया है कि उनकी क्या मजबूरियाँ हैं, किस तरह उनको प्रेशराइज किया जाता है, वो सारी सच्चाई भी है इसमें। खासकर बच्चों के साथ जो यौन शोषण और डायरेक्टर से इंस्पायर्ड है बेसिकली गुरुदत्त साहब। और इस फिल्म के जरिए क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज को? इस फिल्म के ज़रिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात तो मेरे दिमाग में ये आती कि हम ये सोचते हैं कि लोग सड़कों पे भीख मांगते हैं। हम में से शायद ही किसी ने सोचा होगा कि सड़कों पे भीख मांगते क्यों, ऐसी मजबूरी क्या है। अगर उस मजबूरी को ख़त्म कर दिया जाए तो शायद कोई भीख ही ना मांगे। तो और दूसरी बात यह है कि अगर हम सोचते हैं कि एक इंसान मिलकर इस पूरे दलदल को ख़त्म करेगा तो ये नहीं हो सकता, हम सबको जागना होगा इसके लिए। अच्छा, आप राइटर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, तो कितना राइटर का आप पर हावी हो जाएगा इस फिल्म में डायरेक्टर? या दोनों चीज़ें इसमें मेरे दिल से निकलेंगी, एज ए राइटर भी, एज ए डायरेक्टर भी। तो जो मैं सोचूंगा वो मुझे पर्दे पे उतारना है, मेरी यही कोशिश है। और अभी तक जितना हुआ है वो बड़ी ईमानदारी से मैंने उतारा है। और पहली बार आप डायरेक्टर हैं जी। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा? नहीं, इसमें मेरी खुशकिस्मती ये है कि मेरे प्रोड्यूसर ऐसे हैं कि मुझे जो चाहिए वो मुझे वो प्रोवाइड करते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ कहीं नहीं करना पड़ा अभी तक और उम्मीद करता हूँ आगे भी ना करना पड़े। और आखिर में सवाल, कितने दिन में शूटिंग खत्म करना चाहते हैं और कब तक रिलीज? तो मेरी शूटिंग दिसंबर एंड तक ख़त्म हो जाएगी और मैं मार्च या अप्रैल में इसको रिलीज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि उस दौरान बच्चों की छुट्टियाँ वगैरह भी होती हैं, तो सबसे बेस्ट टाइम होगी। थैंक यू सुजीत को।